नमस्कार भाइयों। तो अगर आप भी एक बिगिनर हैं स्टॉक मार्केट में और आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से अर्न करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको एक ऐसा तरीका बताया है जिसकी मदद से आप बिना किसी स्टॉक मार्केट की नॉलेज के अर्न कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं जहां पे आप लोग ट्रेड करके अर्न कर सकते हैं। तो वो 4 कंपोनेंट हमारे क्या क्या होते हैं? पहला हमारा होता है स्टॉक्स। दूसरा हमारा होता है इंडेक्स। तीसरा हमारा होता है करेंसी। एंड जो चौथा हमारा होता है वो हमारा होता है कमोडिटीज। तो यही 4 कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग ट्रेड करके अर्न कर सकते हैं पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। व्हाट इज स्टॉक्स? ये होता क्या है? तो बेसिकली स्टॉक्स हमारा रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपनी में हमारी ओनरशिप को, हमारी हिस्सेदारी को। अगर मैं कहूं कि मैंने रिलायंस के स्टॉक्स को बाय कर लिया है, डेट मीन्स कि मैंने रिलायंस में अपनी हिस्सेदारी को खरीद लिया है। अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि भैया देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड शेयर्स? तो स्टॉक्स हमारा क्या होता है? स्टॉक्स हमारा वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें बताता है हमारी हिस्सेदारी को किसी भी कंपनी में। और हमारा शेयर क्या होता है? शेयर वो सिंगल यूनिट होती है, शेयर्स वो फंडामेंटल यूनिट होती है जो कि हमें बताती है किसी भी कंपनी में हमारी ओनरशिप को। तो जो मेन डिफरेंस होता है शेयर्स और स्टॉक में, वो एक यूनिट का फर्क होता है। मतलब कि अगर मैं बात करूं स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स हमारा वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें बताता है ओनरशिप के बारे में, और जो हमारा शेयर्स है वो हमारी एक यूनिट है जो कि हमें बताती है किसी भी कंपनी में हमारी कितनी हिस्सेदारी है। ठीक है, तो ये हमारा मेजर डिफरेंस होता है शेयर्स एंड स्टॉक्स में। अब मैं मानता हूं कि कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, क्योंकि क्या होता है कई बार हमें एक बार में चीज़ नहीं समझ में आती होगी। जैसे आप बुक पढ़ते हैं तो कई पैराग्राफ, कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो हमें एक बार में समझ में नहीं आते हैं, पर जब हम उनको बार बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें अच्छे से हमें समझ में आने लगती है कि इसमें ये कह क्या रहा है ऑथर। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आपको कोई भी चीज़ इस वीडियो में ना समझ में आ रही हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, और अगर फिर भी आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो में कमेंट करें कि भैया मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो मैं उस टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि स्टॉक्स हमारा क्या होता है। स्टॉक्स हमारा वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमें बताता है हमारी हिस्सेदारी के बारे में किसी भी कंपनी में। ठीक है, और हमारा शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स वो सिंगल यूनिट होती है जो कि हमें बताती है हमारी हिस्सेदारी के बारे में। ठीक है, तो जो मेजर डिफरेंस आता है हमारा शेयर्स और स्टॉक्स में, वो हमारा यूनिट का होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इंडेक्स हमारी क्या होती है। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि मैंने आज इस इंडेक्स में ट्रेड किया, मैंने आज उस इंडेक्स में ट्रेड किया, बट ये इंडेक्स होती क्या है? मैं उसको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कवर कर चुका हूं, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो यहां तो मैं बताने ही वाला हूं कि इंडेक्स होती क्या है। तो इंडेक्स बेसिकली होती क्या है? इंडेक्स हमारी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की जो कंपनियां होती हैं, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस होती है उसको ये ट्रैक करती है और अपना एक स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोड्यूस करती है। जैसे अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 क्या करता है? निफ्टी 50 एनएससी की जो टॉप 50 कंपनी होती हैं उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और उसी के हिसाब से एक स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोड्यूस करता है।
तो इससे हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि अगर निफ्टी 50 हमारा बढ़ रहा है, डेट मीन्स कि हमारी जो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है वो भी ग्रो कर रही हैं। और ये हमारा जो निफ्टी 50 होता है, क्योंकि ये इंडिया की टॉप 50 कंपनी को दर्शाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी होती है उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि ये करेंसी क्या होता है। करेंसी बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हमारे करेंसी के पेयर होते हैं, बहुत सारी करेंसीज होती हैं, जैसे हमारी यूएस डॉलर हो गई, आईएनआर हो गई, तो ये बहुत सारे हमारे करेंसी के पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बहुत सारे करेंसी के पेयर होते हैं, इनको हम लोग बाय करते हैं। तो अब हमें जैसे ही लगता है कि इन करेंसी के जो पेयर हैं उनके जो प्राइस हैं वो बढ़ गया है, तो हम लोग उसको बेच देते हैं, उसको सेल कर देते हैं और वहाँ से प्रॉफिट कमा लेते हैं। ठीक है, अब ये जो करेंसी होती है इसमें हमारी ये जो पहले आपको यूएस डॉलर की करेंसी दिख रही है, इसको हम लोग कहते हैं बेस करेंसी, बेस करेंसी। और ये जो लास्ट में आपको इंडियन रुपए की जो करेंसी दिख रही है इसको हम लोग कहते हैं कोट करेंसी, कोट करेंसी। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी भी, जैसे मान लीजिए मैंने इस करेंसी को खरीदा, तो मेरा व्यू ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जो यूएस डॉलर होगा वो स्ट्रेंथ करेगा, मतलब वो मजबूती दिखाएगा एज कंपेयर टू इंडियन रुपी के। तो उस केस में हम लोग इस बेस करेंसी को बाय करेंगे और जो कोट करेंसी होगी उसको सेल करेंगे। यही हमारी बाइंग टेक्निक होती है। करेंसी में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग करेंसी का पेयर खरीदते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो बेस करेंसी होती है उसको बाय करते हैं और जो कोट करेंसी होती है उसको सेल करते हैं साइमल्टेनियसली। तो कुछ ऐसे हमारी करेंसी काम करती है। ठीक है, तो करेंसी अगर इन शॉर्ट में बात करूं तो करेंसी होती क्या है, तो करेंसी में क्या होता है कि हम लोग किसी भी एक करेंसी पेयर जो हमें अच्छा लगे, कि हमें लगे कि हाँ ये फ्यूचर में ग्रो कर सकता है, तो उस करेंसी पेयर को हम लोग बाय करते हैं और जैसे ही उसका प्राइस बढ़ जाता है उसको हम लोग सेल करके प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ करेंसी हमारा काम करता है। अब ये हमारा कमोडिटीज़ क्या होता है, अब इसके भी बारे में आपने कई बार सुना होगा। जैसे आपने मूवी देखी होगी स्कैम 1992, तो उसमें कई बार बात हुई है कि मैंने कॉफ़ी में इन्वेस्ट किया। तो वो कॉफ़ी में कहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने तो कभी देखा नहीं। तो कॉफ़ी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कमोडिटीज़ में ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाऊं कमोडिटीज़ काम कैसे करता है, कि जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस आ गई, कुछ भी ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन आ गई जिसकी वजह से जो कॉफ़ी की फसल थी वो पूरी बर्बाद हो गई। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई इतनी होगी नहीं, तो उस केस में जो कॉफ़ी का प्राइस होगा वो भी इंक्रीज करेगा। और कॉफ़ी का अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो जो भी इन्वेस्टर उसमें होंगे उनका प्रॉफिट होगा। तो ऐसे कुछ हमारी कमोडिटीज़ काम करती है। हमने देखा कि इस साल ऐसा कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो इस चीज़ पे ऐसा असर पड़ेगा, तो हमें ऐसे प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कमोडिटीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहां पे हम लोग ट्रेड करके इंडियन स्टॉक मार्केट में अर्न कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, अभी तक हम लोग ने जाना इन 4 कंपोनेंट्स के बारे में कि ये 4 कंपोनेंट होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। और ये वही 4 कंपोनेंट होते हैं जिनकी मदद से आप इंडियन स्टॉक मार्केट में अर्न कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि स्टॉक्स होता क्या है, स्टॉक्स और शेयर्स में डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, इंडेक्स क्या होती है, निफ्टी 50 क्या होती है, निफ्टी 50 काम कैसे करती है, करेंसी के बारे में थोड़ा बहुत जाना। ठीक है, फिर कमोडिटीज़ के बारे में हम लोग ने जाना कि कमोडिटीज़ जब हमें किसी भी रॉ मटेरियल में ट्रेड करना होता है तो हम लोग कमोडिटीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने ये जाना कि जैसे अगर मुझे क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है तो उस केस में हम लोग कमोडिटीज़ में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये सब होता है। कमोडिटीज़ क्या होता है, जहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल में ट्रेड करें। ठीक है, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया था
कि अगर इंडिया का कोई क्लाइमेटिक कंडीशन ख़राब हो जाता है और अगर हमें ऐसा लगता है कि इस रॉ मटेरियल का प्राइस आगे जाके बढ़ सकता है फ्यूचर में, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे जैसे ही उसका प्राइस बढ़ता है उसको सेल करके अपना प्रॉफिट कर लेते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट ऐसे काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ने क्या जान लिया कि ये होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, इनका पूरा बेसिक समझ लिया। अब हम लोग जानेंगे कि इन 4 कंपोनेंट की मदद से हम लोग अर्न कैसे कर सकते हैं। जो हमारा पहला कंपोनेंट है वो है हमारा स्टॉक्स। तो अब हम लोग जानेंगे कि स्टॉक्स की मदद से हम लोग कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला कंपोनेंट क्या है, स्टॉक्स। ठीक है, तो स्टॉक्स में बेसिकली हमारे 2 मेजर रीजन होते हैं, 2 मेजर वेव होते हैं जिनकी मदद से हम लोग अर्न कर सकते हैं। पहला हमारा होता है इन्वेस्टिंग एंड जो हमारा सेकंड होता है वो हमारा होता है ट्रेडिंग। अब ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग होता क्या है, तो अगर मैंने किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय किया लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए तो वो हमारा इन्वेस्टिंग में आता है, और अगर मैंने उस कंपनी के स्टॉक्स को बाय किया शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए तो वो हमारा ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि मैंने रिलायंस के 10 शेयर्स को बाय किया, मैंने रिलायंस के 10 शेयर्स को बाय किया, शेयर्स को बाय किया कितने, 10 रुपए में। ठीक है, मैंने रिलायंस के 10 शेयर को बाय किया 10 रुपए में। अब मेरा ऐसा सोचना है कि यार ये तो एक अच्छी कंपनी है तो मैं इसको कम से कम 10 साल के लिए होल्ड करूंगा। तो मैंने क्या देखा कि आफ्टर 10 ईयर्स ये जो हमारा 10 रुपए था एक शेयर का प्राइस वो बढ़ के हमारा हो गया 50 रुपए। तो जो पहले जो हमने शेयर्स खरीदे थे वो हमारे कितने के थे, वो हमारे थे 100 रुपए के, और जो जब हमने 10 साल बाद उन शेयर्स को बेचा है तो वो हमारे कितने के हो गए, 500 रुपए के। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो 400 रुपए का हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ हमारी इन्वेस्टिंग काम करती है। तो जब हमें किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करना है लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए तो वो हमारा इन्वेस्टिंग में आता है। फिर हमने एग्जांपल भी दिया कि इन्वेस्टिंग में हम लोग प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। रिलायंस के जैसे मैंने 10 शेयर खरीद लिए, वो थे 10 रुपए के उस टाइम पे, फिर मैंने उसको होल्ड किया 10 साल के लिए, तो 10 साल बाद मैंने देखा कि वही रिलायंस के शेयर्स 50 रुपए के हो गए। तो जब मैंने उसको बेचा तो वो हमारे 500 रुपए में बेचे और हमने खरीदे कितने में थे, 100 रुपए में। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 400 रुपए हुआ। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग से हम लोग कुछ इस तरह से प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करते हैं एक शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए तो वो हमारा ट्रेडिंग में आ जाता है। ठीक है, बस टाइम फ्रेम का ही अंतर होता है, टाइम पीरियड का ही अंतर होता है। ठीक है, ट्रेडिंग में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, ट्रेडिंग में भी हमारी बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। ट्रेडिंग में हमारी होती है स्विंग ट्रेडिंग होती है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, पोजीशनल ट्रेडिंग होती है, पोजीशनल ट्रेडिंग होती है, और हमारी क्या क्या ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, इसके अंदर इंट्राडे होती है, एफएनओ होती है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन होती है, और हमारी आर्बिट्राज ट्रेडिंग होती है। ठीक है, आर्बिट्राज ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग के अंदर हम लोग इन सब तरीकों से भी अर्न कर सकते हैं। अब ये हमारी स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है कि जहां पे हम लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करते हैं और उनको होल्ड करते हैं एटलीस्ट 1 वीक के लिए, तो वो हमारा किसके अंडर आ जाता है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, जैसे हमने इन्वेस्टिंग में क्या किया था, हमने लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए उसको होल्ड किया था, जैसे यहाँ पे हमने 10 साल के लिए होल्ड किया था। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होगा, हम लोग कम से कम 1 वीक के लिए जब किसी भी स्टॉक्स की किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करते हैं और उसको 1 वीक के लिए, कम से कम 1 वीक के लिए जब हम लोग उसको होल्ड करते हैं तो वो हमारा किसके अंडर आ जाता है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। इसमें हम लोग जो हमारा एनालिसिस होता है इस हिसाब से करते हैं कि हमें पता लगे कि 1 वीक में वो स्टॉक कैसा काम करेगा। ठीक है, जैसे हमने जैसे मान लीजिए HDFC का हमने कोई शेयर खरीदा, वो 1 वीक के अंदर 10 रुपए बढ़ गया, तो
तो हमने उस जैसे ही हमारा वो हुआ, जैसे ही हमें लगा कि ये हमारा प्राइस बढ़ गया, वैसे ही हमने उसको सेल कर दिया और प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, तो एक हमारा इन्वेस्टिंग हो गया, फिर हमारा ट्रेडिंग हो गया। ट्रेडिंग के अंदर हमने स्विंग ट्रेडिंग जान लिया कि स्विंग ट्रेडिंग से हम लोग कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पोजिशनल ट्रेड। तो पोजिशनल ट्रेड भी क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को कम से कम एक महीने तक, वीक या महीने तक जब हम लोग उसको होल्ड करके रखते हैं और उसका प्रॉफिट तब बुक करते हैं एक महीने के बाद, तो वो हमारा किस में हो जाता है, पोजिशनल ट्रेडिंग में। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, जब हम लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करते हैं एक दिन के लिए, मतलब कि अगर मैंने उसको 9:30 बजे बाय किया है तो मुझे उसे सेल करना होगा 3:30 बजे से पहले, तो वो हमारा किस ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक दिन के अंदर ही प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग में आता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बेसिकली दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक हमारा होता है कॉल ऑप्शन, एक हमारा होता है पुट ऑप्शन। जब हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो मार्केट है वो ऊपर जाएगा तो हम लोग वहां पे कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, या फिर जो पुट ऑप्शन होता है उसको सेल करते हैं। ठीक है, जब हमें ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो या तो हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं या फिर पुट ऑप्शन को सेल करते हैं। ठीक है, बट अगर हमें ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे आएगा तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पुट ऑप्शन को खरीदते हैं और कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कॉल और पुट का डिफरेंस है। हो सकता है ये चीज आपको ना समझ में आ रही होगी तो वीडियो को फिर से देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो ये जो हमारा एफएनओ ट्रेडिंग होती है ये जनरली हमारी इंडेक्स के अंदर होती है। ठीक है, इंडेक्स के अंदर होती है और हमारी स्टॉक्स के भी अंदर होती है। ठीक है, स्टॉक्स में भी हमारी एफएनओ होती है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, एफएनओ में हमारे क्या होते हैं, मेजरली दो ऑप्शंस होते हैं, एक कॉल होता है, एक हमारा पुट होता है। जब हमको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग वहां पे कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, और जब हमको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो उस केस में हम लोग पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। और सेलिंग की अगर मैं बात करूं, ये तो हमारी बाइंग की बात हो गई। अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो जब हमको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वहां पे हम लोग पुट ऑप्शन को सेल करते हैं, और जहां पे हमको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे आएगा वहां पे हम लोग कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एफएनओ की बात हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग तुरंत, जैसे एफएनओ के भी अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या होती है। आर्बिट्राज ट्रेडिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी, जैसे मान लीजिए मैंने रिलायंस का एक स्टॉक को खरीदा। ठीक है, रिलायंस का हमारे इंडिया में दो हमारे एक्सचेंजेस होते हैं, एक हमारा होता है एनएससी और एक हमारा होता है बीएससी। तो हमने रिलायंस के स्टॉक को खरीदा एनएससी में तो वो था 20 रुपए का, पर जब हमने उसको एनएससी में खरीदा था तो वो था 20 का, पर जब हमने उसको बीएससी में देखा तो वो हमारा था 20.5 का। तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जो प्राइस है उसके बीच में एक डिफरेंस है 0.5 का। तो कई लोग इस डिफरेंस का यूज करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि किसी भी शेयर्स को एनएससी में खरीदते हैं और दूसरे एक्सचेंज में जाके उसको सेल कर देते हैं। तो इस तरह की ट्रेडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, आर्बिट्राज ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, जहां पे हम लोग एक एक्सचेंज से कोई भी शेयर को खरीदते हैं, कोई भी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं, और दूसरे एक्सचेंज में जहां पे प्राइस का डिफरेंस होता है उसमें सेल कर देते हैं, और जो अपना प्रॉफिट होता है उसको लेके निकल जाते हैं। तो ऐसी ट्रेडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, आर्बिट्राज ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे एफएनओ। ठीक है, एफएनओ के बारे में। तो एफएनओ के अंदर हम लोग क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो एफएनओ के अगर अंदर बात करें तो हम लोग बीटीएफटी कर सकते हैं, एफटीबीटी कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर्स कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग एफएनओ के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, बीटीएफटी में क्या होता है कि हम लोग किसी भी, जैसे इंडेक्स की अगर मैं बात करूं या फिर स्टॉक्स के इंडेक्स की, मैं स्टॉक्स के ऑप्शंस की बात करूं, तो यहाँ पे हमने देखा कि यार चार्ट में ना कुछ उसने ऐसा इंडिकेशन दिया कि यार कल ना यहाँ पे गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 3:15 पे हम लोग उस कंपनी के स्टॉक्स को या फिर इंडेक्स के कॉल या पुट ऑप्शन को बाय करते हैं और देखते हैं कि अगर मार्केट कल गैप अप होगा, उसका एनालिसिस करते हैं और उसको खरीद के चले जाते हैं। और अगले दिन के लिए जब मार्केट खुलता है और अगर हमारा गैप अप होता है तो उस केस में हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, एफटीबीटी इसी का उल्टा होता है, इसमें हम लोग आज सेल करते हैं और कल बाय करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर जैसा हमने सोचा होता है वैसा होता है तो उस केस में हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, फ्यूचर्स में क्या होता है, हमें लगता है कि यार ये आज इतना ग्रो नहीं कर पाएगा, बट ये 1 महीना या 2 महीने बाद ये अच्छा खासा ग्रो करेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर्स में कॉल या पुट ऑप्शन को, अगर हमें ऐसा लगता है कि ये वाला जो हमारा स्टॉक है ये फ्यूचर में बहुत ऊपर तक जा सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस टाइम पे हम लोग उसका जो कॉल ऑप्शन होता है उसको बाय कर लेते हैं फ्यूचर्स में। तो जैसे ही हमारा जब ऊपर चला जाता है कोई भी प्राइस उस स्टॉक का, तब हम लोग उसको बेच देते हैं और निकल जाते हैं और वहाँ से हम लोग अपना प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग में हमारा क्या होता है, स्कैल्पिंग में बेसिकली हम लोग तुरंत के तुरंत प्रॉफिट करते हैं। जैसे मैंने देखा कि यार यहाँ पे कोई अच्छा खासा मूवमेंट आया, मैंने एकदम उसमें ऑर्डर लगाया, एकदम हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और तुरंत हमारा प्रॉफिट हुआ, हम लेके निकल गए और तुरंत हमारा लॉस भी होता है। ठीक है, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 5, 10, 15 मिनट में प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। आजकल यही बहुत फेमस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस हमारी स्कैल्पिंग चल रही है आजकल, क्योंकि यहाँ पे लोग मतलब क्या करते हैं, लोगों को सब्र नहीं होता है। वो क्या करना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि यार मुझे तुरंत प्रॉफिट चाहिए, मुझे तुरंत पैसा चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, इसमें घुस जाते हैं और फिर सब खेल खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग बिगिनर हैं तो सबसे पहले इसमें ना जाएं। सबसे पहले आप लोग इन्वेस्टिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, पोजिशनल ट्रेडिंग करें, सीधे स्कैल्पिंग में ना जाएं, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है। ठीक है, टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें हम लोग अपने टारगेट का वेट करते हैं और पूरे दिन के लिए किसी चीज़ को, जैसे मैंने 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जब तक मेरा टारगेट हिट नहीं हो गया तब तक हम लोग उस ट्रेड को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ट्रेडिंग को हम लोग कहते हैं टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, आज इसका क्विक रिकॉल करवा देता हूं मैं। अभी तक हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखा, हम लोग ने देखा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 4 ही कंपोनेंट होते हैं जहां पे हम लोग ट्रेड करके अर्न कर सकते हैं। वो 4 कंपोनेंट्स हमारे क्या क्या होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, इंडेक्स होते हैं, करेंसी होते हैं एंड कमोडिटीज होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ने उनका बेसिक समझा था कि ये होते क्या हैं। ठीक है, स्टॉक्स क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होता है, कमोडिटीज क्या होती है, करेंसी क्या होती है, इनका बेसिक समझा था। ठीक है, फिर हम लोग ने ये देखा था कि अगर मेरा स्टॉक्स है तो हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ तो लिया कि स्टॉक्स होता क्या है। फिर हमने देखा था कि इसकी मदद से हम लोग कैसे अर्न कर सकते हैं। तो मैंने कुछ आपको तरीके बताए थे, या तो आप लोग इन्वेस्टिंग करिए स्टॉक में। ठीक है, मतलब आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करिए और उसको लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होल्ड रखिए और जहां आपका प्रॉफिट होता है उसको लेके निकल जाइए और आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करते हैं शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए और जैसे ही उसका प्राइस बढ़ता है उसको हम लोग सेल करके वहां से प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग के मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, जैसे अगर आपने रिलायंस का 10 शेयर बाय किया है और मैंने देखा कि यार रिलायंस तो एक अच्छी कंपनी है तो मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, तो मैंने इसको ना 10 साल के लिए होल्ड किया। तो मैंने देखा उसका 10 रुपये से प्राइस बढ़ के 50 रुपये हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा 50, तो हमने बाय किया था 100 रुपये में और सेल किया 500 रुपये में, तो यहाँ पे हमारा 400 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग हमारी कुछ इस तरह के काम करती है।
और ट्रेडिंग में क्या होता है, इन्वेस्टिंग में हम लोग लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बात करते हैं, ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए बात करते हैं। जब हमें शॉर्टर टाइम पीरियड में प्रॉफिट चाहिए होता है, ठीक है, तब हम लोग ट्रेडिंग के पास जाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग में हमारे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ, आर्बिट्राज ट्रेडिंग। ठीक है, फिर हमने बताया था कि ये होती क्या है। जब हम लोग एक वीक के लिए किसी स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, ठीक है, अगर उनका प्राइस बढ़ जाता है तो हम लोग एक वीक के अंदर प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक है, पोजीशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि इसमें हम लोग किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं और उसको कम से कम 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक होल्ड करते हैं, और जब हमारा प्राइस बढ़ जाता है तब हम लोग प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें हम लोग एक दिन के अंदर प्रॉफिट करते हैं। जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ जाता है उसको हम लोग सेल करके एक दिन के अंदर अंदर प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। ठीक है, एफएनओ क्या होता है, एफएनओ में हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं तो इसको मैं बाद में बताऊंगा। आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या होता है कि आर्बिट्राज में जैसे हमारे इंडिया के 2 हमारे एक्सचेंजेस होते हैं, एक हमारा होता है एनएससी, एक हमारा होता है बीएससी। तो अगर मान लीजिए जैसे रिलायंस है, रिलायंस की जो कंपनी है वो हमारी दोनों एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर मैं बात करूं एनएससी की, तो एनएससी में रिलायंस का जो स्टॉक है उसका प्राइस मान लीजिए, ठीक है, उसका प्राइस चल रहा है 30 रुपये। बट अगर हम लोग देखें बीएससी को, तो बीएससी में जो रिलायंस का प्राइस चल रहा है वो 30 रुपये तो है ही, 0.5, मतलब 5 पैसे ज़्यादा है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, लोग इसी डिफरेंस का फायदा उठाते हैं प्रॉफिट करने के लिए। वो करते क्या है कि उस स्टॉक को एनएससी में बाय करते हैं और सेल किस में करते हैं, बीएससी में। तो उन्हें 0.5 पैसे का फायदा हो जाता है। बट अगर ये क्वांटिटी, अगर हम लोग ने 1 शेयर बाय करा तो हमारा 0.5 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने 1000 शेयर्स को बाय करा है तो समझ लीजिए कितना फायदा होता है। इसमें हमारा रिस्क नहीं होता, इसमें हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आर्बिट्राज ट्रेडिंग कुछ इस तरह का है जहां पे हम लोग प्राइस डिफरेंस के हिसाब से प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, दोनों एक्सचेंजेस में जो प्राइस डिफरेंस होता है उसके हिसाब से हम लोग प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं एफएनओ क्या होती है। ठीक है, एफएनओ में बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस कहते हैं। एफएनओ को हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कहते हैं। ठीक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हमारे 2 मेजर जो ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं, 2 मेजर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक हमारा होता है कॉल ऑप्शन, एक हमारा होता है पुट ऑप्शन। जब हमको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो उस केस में हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, पर जब हमें ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो उस केस में हम लोग पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। और अगर मैं बात करूं सेलिंग की, तो जब हमको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो उस केस में हम लोग पुट ऑप्शन को सेल करते हैं, और जब हमको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो उस केस में हम लोग कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग एफएनओ में भी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे बीटीएफटी, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट जब बंद होने वाला होता है तो उसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कल मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, हमें गैप अप या गैप डाउन क्या देगा, तो उस हिसाब से हम लोग आज बाय करते हैं और कल सेल करते हैं। तो उसमें जैसे हमारा मान लीजिए कि हमने कोई स्टॉक खरीदा, वो था 30 रुपये। हमने देखा कि यार अभी ये कल जब खुलेगा ना तब ये कम से कम 35 रुपए का खुलेगा, तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, बीटीएफटी करते हैं। आज हम लोग बाय कर लेते हैं, रात भर उसको होल्ड करते हैं, और जब वो सुबह जब खुलता है तो वो 35 रुपए पे खुलता है और हमारा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह कुछ बीटीएफटी काम करता है। एफटीबीटी क्या होता है, इसी का उल्टा होता है, जिसमें हम लोग आज सेल करते हैं और कल बाय करते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि कोई प्राइस कम होगा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर्स में क्या होता है, फ्यूचर्स मैंने बताया था कि जैसे अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इस स्टॉक के प्राइस फ्यूचर में यहाँ तक जा सकते हैं तो मैं यहाँ तक इसको होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, मान लीजिए ये स्टॉक है ये ऊपर जाएगा और हो सकता है कि इस महीने ना जा पाए, अगले महीने जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो कॉल ऑप्शन होगा उसको बाय कर लेंगे फ्यूचर की डेट में।
ठीक है। तो उस केस में जब हमारा मार्केट वहां पे चला जाएगा उसको हम लोग सेल कर देंगे और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग हमारा बहुत ही क्विक मेथड होता है पैसे कमाने का। ठीक है, वेरी क्विक मेथड ऑफ अर्निंग मनी। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। ठीक है, मैक्स टू मैक्स टाइम लगता है 1 घंटा। ठीक है, इसमें हम लोग कम से कम 1 घंटे के अंदर हम लोग प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। ठीक है। टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग क्या होता है? इसमें हम लोग एक टारगेट लेते हैं कि यार मैंने यहाँ पे बाय किया है तो मैं कम से कम इतना टारगेट लूंगा, जब मार्केट यहाँ पे आ जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। ठीक है, तो ऐसी तरह की ट्रेडिंग को हम लोग कहते हैं टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्टॉक्स का था। ठीक है, स्टॉक्स से हम लोग क्या क्या तरीकों से अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग इंडेक्स के बारे में जानेंगे कि इंडेक्स में हम लोग कैसे कैसे अर्न कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो अब हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है वो है हमारा इंडेक्स। अब हम लोग जानेंगे कि इंडेक्स में हम लोग कैसे किन किन तरीकों से अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे इंडेक्स में। ठीक है, इंडेक्स में हम लोग किन किन तरीकों से अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स में हमारी इन्वेस्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, कोई एक सिंगल स्टॉक इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इस केस में इंडेक्स में हम लोग वो इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एफएनओ कर सकते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, एफएनओ ट्रेडिंग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एफएनओ में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? एफएनओ में अभी हमने पिछले में बताया था, इसमें हम लोग बीटीएफटी कर सकते हैं। ठीक है, बीटीएफटी कर सकते हैं, एफटीबीटी कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग इसमें हेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इसमें हम लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स में हमारे ये तरीके हैं, इन तरीकों की मदद से हम लोग अर्न कर सकते हैं। ठीक है, बीटीएफटी में क्या होता है ये मैंने अभी बताया था। बीटीएफटी में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने देखा कोई भी इंडेक्स है हमारा जिसका कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉल ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चल रहा है 135 रुपए पे। हमने क्या देखा, हमने अपनी एनालिसिस करी, जब मार्केट बंद होने को था हमने एनालिसिस करी यार, हमने देखा कि कल हमारा जो इंडेक्स खुलेगा वो हमारा अच्छे खासा गैप अप के साथ खुलेगा। तो हमने क्या करा, उस कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया। ठीक है, उस कॉल ऑप्शन को मैंने बाय कर लिया और मैंने कहा जब कल मार्केट खुलेगा अगर ये गैप अप देता है तो ये हमारा अच्छा खासा बढ़ जाएगा। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, हम अपना प्रॉफिट लेके निकल लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने देखा कल मार्केट खुला, ये जो कॉल ऑप्शन था ये बढ़ के सीधे हो गया 250 रुपये। ठीक है, तो हमारा ये जो 135 से जो 250 गया वो हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, इंटू 50, जितना भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बीटीएफटी मेथड होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग आज बाय करते हैं और कल सेल करते हैं। एफटीबीटी क्या होता है? एफटीबीटी हमारा इसी का उल्टा होता है, इसमें हम लोग आज सेल करते हैं और कल बाय करते हैं। ठीक है, हेजिंग हमारी क्या होती है? हेजिंग में हम लोग बीटीएफटी ले जाते हैं तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो प्रो प्लेयर्स होते हैं, उनकी तो बहुत ज़्यादा करोड़ों में क्वांटिटीज होती होंगी। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी नेकेड ऑप्शन नहीं लेके जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर उनको लगता है कि कल मार्केट गैप अप देगी तो वो अगर कॉल लेके जा रहे हैं तो वो अपनी तसल्ली के लिए, उनका पूरा कैपिटल ना चला जाए, तो वो क्या करते हैं, पुट ऑप्शन को भी ले जाते हैं। ठीक है, जो पुट होता है उसका जो ओटीएम होता है, ठीक है, उसको भी ले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो अपने जो उन्होंने सोचा होता है उसके अपोजिट भी ले जाते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी हो गया मार्केट में, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए रात में कोई न्यूज़ आ गई कि इस कंट्री के बीच में वॉर हो गई और मार्केट गिर गया तो उनका तो पूरा कैपिटल चला जाएगा। तो उस केस में वो क्या करेंगे, तो वो क्या करते हैं, अपनी इस सेफ्टी के लिए वो पहले से ही जहाँ पे जैसे उन्होंने कहा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो कॉल लेके गए, पर वो क्या करेंगे, अपनी सेफ्टी के लिए पुट का भी एक ऑप्शन लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है हेजिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग भी मैंने बताई थी, जहां पे हम लोग 10-15 मिनट में प्रॉफिट करके निकल जाए तो वो हमारी किस में आ जाती है, स्कैल्पिंग में आ जाती है। ठीक है,
फ्यूचर्स हमारा क्या होता है, ये भी मैंने बताया था कि जब हमको ऐसा लगता है कि फ्यूचर्स में इफ इंडेक्स का प्राइस यहाँ तक जा सकता है तो हमें होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं। टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, जब हम लोग अपने टारगेट का वेट करते हैं। जैसे हमने देखा कि हमने यहाँ पे बाय करा और हमारा टारगेट ये है, तो जब तक मार्केट बाहर नहीं आ जाएगा तब तक हम उसको सेल नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे आ जाता है हम लोग अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा जो तीसरा कंपोनेंट है वो है हमारा कमोडिटीज। तो चलिए आप कमोडिटीज के बारे में जानते हैं कि कमोडिटीज से हम लोग कैसे, तो अगर मैं बात करूं कमोडिटीज की, तो कमोडिटीज हमारा बिल्कुल ही सिमिलर होता है जैसे हमने स्टॉक्स में देखा था। जो जो ऑप्शंस हमारे स्टॉक्स में होते हैं अर्न करने के, वो सेम हमारे कमोडिटीज में होते हैं। तो आज मैं कमोडिटीज के बारे में बता देता हूँ। कमोडिटीज में मैं वो ग्राफ नहीं बनाऊंगा, वो लोग आप लोग पिछला जो लिखा होगा उससे आप लोग देख सकते हैं। लिख रहे हैं ना, लिखिएगा जरूर, ठीक है, लिखना जरूरी है। फिर आप लोग भूल जाते हैं, फिर वो चीज़ याद नहीं रहती है, ठीक है। तो लिखिएगा जरूर, ठीक है। तो कमोडिटीज की मैं अगर बात करूं तो कमोडिटीज हमारा क्या होता है, कमोडिटी जब हम लोग रॉ मटेरियल में ट्रेड करते हैं तो ये हमारा बिल्कुल ही सिमिलर होता है किससे, स्टॉक्स से। जैसे हमने जो जो ऑप्शंस हमने स्टॉक्स में बताए थे अर्न करने के, वो सेम ऑप्शन हमारे कमोडिटीज में भी लागू होते हैं, ठीक है। कमोडिटीज में भी हम लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, कमोडिटीज में हम लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग के जो ऑप्शंस लिखवाए थे वो सारे हम लोग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, BTFT, इंट्राडे, ठीक है, सब कुछ। FNO हमारा आर्बिट्राज ट्रेडिंग, ठीक है, FTBT और हमारा जो भी हो गया फ्यूचर्स हो गया, टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, वो सब हम लोग कमोडिटीज में कर सकते हैं। वहां पे हमारा क्या था, स्टॉक्स में हमारी कंपनियां थी, यहाँ पे हमारा जब हम लोग रॉ मटेरियल में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो बेसिक यही डिफरेंस है और जो अर्न करने का तरीका है वो बिल्कुल ही सिमिलर है, ठीक है। तो ये तरीके हो गए अर्न करने के। अब हमारा जो लास्ट बचा है वो है हमारा फोर्थ कंपोनेंट, जो कि है करेंसी, ठीक है। तो चलिए करेंसी के बारे में जान लेते हैं। करेंसी से हम लोग क्या क्या तरीके हो सकते हैं, करेंसी में हम लोग अर्न कैसे करें, ठीक है। वो क्या क्या वेज हो सकते हैं जिसकी मदद से हम लोग अर्न कर सकते हैं, ठीक है, हमारे चौथे कंपोनेंट करेंसी में। अगर मैं बात करूं करेंसी की, तो जिस प्रकार मैंने स्टॉक्स और कमोडिटीज में जो हमने मेथड बताए थे, जो हमने तरीके बताए थे अर्न करने के, वो बिल्कुल ही सिमिलर है करेंसी में भी, ठीक है। तो करेंसी में हमारा केवल एक ही डिफरेंस है, एक चीज आपको जानने की बहुत जरूरत है। जो मेथड है अर्निंग के वो तो सिमिलर है, बट एक चीज आपको ये जाननी पड़ेगी कि अगर हम लोग जब करेंसी में ट्रेड करते हैं, तो अगर हमारा जो ब्रोकर है वो अगर इंडियन होता है, ठीक है, अगर हमारा ब्रोकर इंडियन होता है, हमारी कोई इंडियन एप्लीकेशन होता है, इंडियन ब्रोकर होता है, तो उस केस में हम लोग करेंसी में केवल डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव मींस हम लोग केवल उसमें FNO ट्रेडिंग ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा करेंसी में कोई इंडियन ब्रोकर है तो उस केस में हम लोग केवल FNO ट्रेडिंग ही कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाली। बट अगर हमारा करेंसी ट्रेडिंग में अगर हमने कोई फॉरेन एक्सचेंज के ब्रोकर को चुना है, जैसे हमारे बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, जैसे एक्सनेस हो गया और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगर मैंने कोई भी फॉरेन एक्सचेंज के ब्रोकर को चुना है तो वहाँ उस केस में वो हमें इन्वेस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं और ट्रेडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी जानना है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में करेंसी ट्रेडिंग बैन होती है, ठीक है। केवल आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पे पेनल्टी पड़ती है, ठीक है, और कुछ फाइन भी और भी कुछ चीज़ें आप पे एक्शन लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। कई लोग करने वाले करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे एक रिस्क भी होता है क्योंकि आप लोग फॉरेन एक्सचेंजेस के साथ में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका सेबी कोई भी मदद नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो सेबी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि आप खुद अपनी मर्जी से फॉरेन एक्सचेंज में गए थे, जबकि जो सेबी था उसने इन सबको बैन कर रखा है, ठीक है। तो बेसिक जो हमारा इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो जो करेंसी ट्रेडिंग होती है उसमें हमारे जो ऑप्शन है अर्न करने के वो सिमिलर हैं कमोडिटीज और स्टॉक्स से, ठीक है। वहां पे भी जैसे हमने स्टॉक्स में बताए थे इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और उसके अंदर ग्राफ बनवाया था, वो सिमिलर है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको एक चीज जाननी पड़ेगी कि अगर आप लोग करेंसी में किसी इंडियन ब्रोकर के साथ में काम कर रहे हैं तो वहां पे वो आपको केवल डेरिवेटिव यानी FNO ट्रेडिंग ही प्रोवाइड करेंगे।
बट अगर आप किसी फॉरेन एक्सचेंज के ब्रोकर के साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी भी फॉरेन एक्सचेंज के ब्रोकर के साथ में अपनी पार्टनरशिप है, आपकी ट्रेडिंग कर रहे हैं उस ब्रोकर में, तो उस केस में आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों प्रोवाइड करी जाती है। बट ये हमारी इंडिया में इलीगल होती है और यहाँ पे हमारी थोड़ी रिस्क भी बढ़ जाती है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो उस केस में सेबी जिम्मेदार नहीं होगा किसी भी आपकी फ्रॉड का। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है, बस यही आपको जानना था करेंसी में। बाकी तो वो सिमिलर ही होता है, जो अर्निंग के वेव हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया अब तो आपने सब कुछ बता दिया, अभी तक आपने वो नहीं बताया कि हम लोग बिना किसी मेहनत के हम लोग कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट की जिसमें हमें बिल्कुल भी नॉलेज ना लेनी पड़े, तो वो कौन सा तरीका आप कह रहे थे वीडियो की शुरुआत में। ठीक है, तो उसको जान लेते हैं। हमारा बहुत ही अंडररेटेड तरीका है अर्न करने का। ठीक है, तो उसमें वो हमारा कौन सा तरीका है, रेफर एंड अर्न का। ठीक है, रेफर एंड अर्न, इसको पता नहीं लोग इग्नोर क्यों करते हैं। ठीक है, ये हमारा बहुत ही अच्छा तरीका है आपको अर्न कराने का। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली आपको डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना है। डीमैट अकाउंट में ओपन करने के बाद बस आपको उस डीमैट अकाउंट की जो लिंक है उसको अपने दोस्तों में, अपने जो भी कॉन्टैक्ट है, अपनी फैमिली में उसको शेयर करना है। और जो भी उस लिंक से अपने अकाउंट को ओपन करता है उसको अगर आपने जो लिंक भेजी है, अगर कोई आपकी लिंक से उस अकाउंट को ओपन करता है तो आपको कुछ रुपए मिलते हैं। ठीक है, वो आपके रुपए मैटर करते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से, तो आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन कितने रुपए दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही एक अच्छा तरीका है जिसकी मदद से आप लोग कमा सकते हैं। ठीक है, ईजिली। ठीक है, ये हमारा रेफर एंड अर्न का होता है। ठीक है, कई लोग इसको बताते नहीं है, तो मैंने सोचा इसको बता दूं, ये बहुत ही अंडररेटेड मेथड है। ठीक है, अर्न करने का। तो यहीं पे हमारी वीडियो होती है ख़त्म। हमने आज क्या क्या सीखा, हमने आज सीखा कि हम लोग कैसे अर्न कर सकते हैं, क्या क्या तरीके। अगर कोई बिगनर स्टॉक मार्केट में आता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया कि आप लोग अर्न क्या क्या, स्टॉक मार्केट के 4 कंपोनेंट होते हैं जहाँ पे आप लोग ट्रेड करके अर्न कर सकते हैं। उन चारों कंपोनेंट को डिफाइन किया, फिर अर्निंग के मेथड मैंने बताया, फिर आप लोग अपने फाइनेंशियल गोल और अपनी रिस्क के हिसाब से आप लोग अपना डिसाइड करिएगा कि आपको क्या चुनना है। कमेंट में भी आप लिख के बताइएगा कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, मोस्टली लोग कहेंगे आपको स्कैल्पिंग अच्छा लगा। ठीक है, क्योंकि उसमें 10-15 मिनट में आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि शुरुआत में आप स्कैल्पिंग मत करिए। ठीक है, आप लोग पहले धीरे धीरे से मतलब इन्वेस्टिंग शुरू करिए, फिर स्विंग ट्रेडिंग करिए, पोजिशनल करिए, धीरे धीरे से फिर आइए स्कैल्पिंग पे। ठीक है, एकदम तुरंत मत आइए, पहले सीखिए चीज़ों को। ठीक है, तब आइए स्कैल्पिंग पे। ठीक है, तो आज की वीडियो हुई यहाँ पे समाप्त। फिर हमने ये रेफर एंड अर्न का भी सीखा कि कैसे ये अंडररेटेड तरीके को कोई बताता नहीं है, तो मैंने सोचा इसको भी डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो ये हमारा रेफर एंड अर्न का तरीका हो गया। ठीक है, तो वीडियो होती है समाप्त। थैंक यू सो मच।